everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So, आज की वीडियो में मैं आ गई हूँ सिचुएशनल इंग्लिश के बारे में। सिचुएशनल इंग्लिश क्या होती है? सिचुएशनल इंग्लिश और सब्जेक्टिबल इंग्लिश या फिर कह कहें कि रिटन इंग्लिश। अब बात करते हैं सिचुएशनल इंग्लिश और सब्जेक्टिव इंग्लिश क्या होती है। सब्जेक्टिबल इंग्लिश या फिर कहें रिटन इंग्लिश जो हमें स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है वो है हमारी रिटन इंग्लिश। और जो हम लोग आज की डेली बेस में बात कर रहे हैं, सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हम लोग सिचुएशन के ऊपर इंग्लिश बना रहे हैं वो है हमारी स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश और सिचुएशनल इंग्लिश एक ही बात है। तो बात करते हैं सिचुएशन। व्हाट इज सिचुएशन? सिचुएशन जो है वो क्या है कि हम लोग सिचुएशनल इंग्लिश बना रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम लोग सिचुएशन जो है हमारी वो क्या है। तो हमारी सिचुएशन जो है अ थिंग दैट इज हैपनिंग इन अ मोमेंट, कि एक चीज़ जो एक समय में या फिर एक पल में हो रही है, उस स्थिति को, जो इस चीज़ की जो स्थिति है उसे हम क्या कहेंगे? एक सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, तो जब हमें सिचुएशन का पता चल गया कि सिचुएशन क्या है, जब हम लोगों की कोई चीज़ हमारी एक मोमेंट में हो रही है, कोई घटना एक मोमेंट में हो रही है, उस घटना को हम क्या कहेंगे? सिचुएशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिचुएशन इंग्लिश को या फिर स्पोकन इंग्लिश को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो हमारा क्वेश्चन है विच थिंग्स आर नीड टू स्पीक इट। हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या ज़रूरी है हमारे स्पोकन इंग्लिश को या फिर सिचुएशन इंग्लिश को बोलने के लिए। तो हमारा आंसर ये है कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर। बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर, अब मैं आपको बता दूं कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमारा जो इंग्लिश का जो बेस है वो हमारा बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे कि हमारा हिंदी में अगर हमें पता ही नहीं होगा कि का क्या होता है, का से का क्या होता है, खा से क्या होता है, का से कबूतर, खा से खरगोश, अगर हमें इन्हीं सब चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम लोग इंग्लिश जो हमारी इंग्लिश है वो कैसे, हमें जो हमारी हिंदी है हम लोग उसे कैसे जानेंगे, हम लोग उसे और अच्छी तरीके से कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी बोलने के लिए हमारे को कोई भी लैंग्वेज बोलनी होती है, हमें उसका थोड़ा बेसिक का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ऐसे ही हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो सिचुएशनल इंग्लिश है, वो भी हमारे को एक सब्जेक्टिबल इंग्लिश की जो ग्रामर है या फिर कहे कि बेस है उससे ही निकलती है, या फिर उसी के साथ हमारे को एक स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है। अब बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर। अब बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वोकैबुलरी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वोकैबुलरी की। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को और अच्छा बनाती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वोकैबुलरी। इन सब के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए या फिर कहीं जो हमारी सिचुएशनल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि सिचुएशनल इंग्लिश और सब्जेक्टिबल इंग्लिश या फिर कहें रिटन इंग्लिश में कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश हमारे को दोनों ही ज़रूरी है। रिटन इंग्लिश हमारे को स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, और हमारे जो काफ़ी सारी जगहों पे सब्जेक्टिबल इंग्लिश, रिटन इंग्लिश यूज़ की जाती है। मगर हम लोग जब नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो हम लोग सिचुएशन पे बात करते हैं। हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग लिखने से अच्छा बोलने को प्रिफेयर करते हैं कि अगर मैं इसको ये काम बोल के कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्पोकन इंग्लिश। मगर हम लोग बोल रहे हैं उसे बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश। तो ज़्यादातर हम लोग बोलने का काम करते हैं, तो हम लोग का जो बोलने का काम होता है वो होता है हमारा स्पोकन इंग्लिश। वो हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो ज़्यादा प्रचलित है या फिर कहे ज़्यादा फेमस है इस टाइम पे हमारे सब्जेक्टिबल इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश के मामले में। ठीक है, तो हमारी जो सब्जेक्टिबल इंग्लिश है और जो सिचुएशनल इंग्लिश है वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी है। हमें दोनों ही इंग्लिश एक नीड पे या फिर एक कहीं लिमिट पे तो आनी ही चाहिए। सब्जेक्टिबल इंग्लिश हमें 50% हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा दी जाती है। तो इमेजिन दैट कि सब्जेक्टिबल इंग्लिश का 50% और सिचुएशन स्पोकन इंग्लिश का 50% हमारा हो जाएगा। इससे हमारे को इंग्लिश में पूरी तरह से लैंग्वेज पे कमांड हासिल हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश को हमें एक लैंग्वेज की तरह लेना है, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह हम लोग तो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते ही आ रहे हैं। मगर हमें एक स्पोकन इंग्लिश भी जाननी चाहिए कि अगर हम लोग को हमें किसी से बात करनी हो तो हम लोग कैसे बात करेंगे। ठीक है, सो ये था मेरा आज का सिचुएशनल इंग्लिश पे वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।